हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सब लोगों की पढ़ाई लिखाई जो है जून के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़ोरों शोरों से और काफ़ी अच्छी वाली चल रही होगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम टेबल के ऊपर। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम है ना, अगर हमको पढ़ाई करनी है कंसिस्टेंट रह के, अगर डेली पढ़ाई करनी है तो एक प्रॉपर टाइम टेबल क्या होना चाहिए पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, ताकि हम अच्छे से डेली कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई कर पाएँ। हमारी पढ़ाई जो है वो भी प्रॉपरली हो जाए और जो भी कुछ लोग जो बिजी हैं, जो ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हाउसवाइफ है जिनका घर का काम होता है, वो हमारे सारे काम भी हो जाए और हमारी पढ़ाई भी हो जाए। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये मेरे से काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं और इस पे बच्चों को बता देते हैं कि एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको किस तरीके से बनाना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव भी हो, आपकी पढ़ाई भी हो जाए और जो आपकी डेली जो स्केड्यूल है, जो आपका डेली स्केड्यूल, आपकी बिजी लाइफ जो है, वो आपका काम भी हो जाए और आपकी पढ़ाई भी हो जाए। ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में, आपके टाइम टेबल के बारे में बेसिकली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे कोर्सेज के बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, एक ब्रीफ बता देती हूँ कि हमारे चैनल पे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य दोनों के ही बैचेस जो है वो अवेलेबल है। पेपर 1 का जो कंप्लीट बैच है वो मैं यानी कि हर्षिता राठौर आपका लेती हूँ। ठीक है, पेपर 1 में आपको जो कंप्लीट सिलेबस जो है, आपकी 10 यूनिट्स, वो सारा कुछ आपको सिलेबस करवाया जाता है। सिलेबस जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर रहता है। ठीक है, तो लैंग्वेज के बच्चों के लिए कोई है ना वो डिफिकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदी वाले बच्चों के लिए कोई है ना प्रॉब्लम होगी क्या, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, बाईलिंगुअल लैंग्वेज में जो आपकी क्लासेस होती है वो सारा आपको है ना दोनों ही लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है मटेरियल। ठीक है, फिर क्लासेस के साथ साथ जो आपको नोट्स दिए जाते हैं, मेरी तरफ से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, वो नोट्स भी आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में रहते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको नोट्स भी दिए जाते हैं आपकी हर एक क्लास के बाद में। ठीक है, तो आप उन नोट्स को देख के या तो आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो या फिर जो मेरे दिए हुए नोट्स हैं आप उनसे भी अपनी सेल्फ स्टडी जो है वो कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ का टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे पेपर 1 के बैचेस के अंदर, जहां पे आपको कंप्लीट आपकी प्रैक्टिस का ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले आपको सेक्शनल टेस्ट दिया जाएगा, हर एक सेक्शन वाइज यानी कि हर एक चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि आपको हर एक जो आपका चैप्टर है उस पर आपकी पकड़ अच्छी हो सके, हर एक चैप्टर का आपका एनालिसिस हो सके अच्छे से, कि आपको पता चल सके कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रांग है, किस पे मेरे को ज्यादा है ना फोकस करना है, किस पे मेरी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कौन सा चैप्टर है वो मेरा ज्यादा स्ट्रांग है, वो मेरा अच्छा है। ठीक है, तो आपकी चैप्टर वाइज एनालिसिस हो सके इसलिए आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा। और क्योंकि एग्जाम में हमारे सभी चैप्टर्स जो है कंबाइन करके पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं, तो हमको फुल लेंथ का टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, ताकि हमारी जो एग्जाम के लेवल की जो प्रिपरेशन है, एग्जाम जिस तरीके से हमारा होने वाला है उसकी भी हमारी पहले से ही प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको फुल लेंथ का टेस्ट जो है वो भी दिया जाएगा। ठीक है, तो पूरी आपकी सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, पूरी आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और फिर अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं, कोई भी आपके चैप्टर से रिलेटेड डाउट है, आपके जनरल डाउट है, ठीक है, कोई भी आपकी जनरल क्वेरी है, सिलेबस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आपकी क्लासेस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो ये सबको हम रिजॉल्व करते हैं लाइव मीटिंग्स के थ्रू। ठीक है, जहाँ पे हम लोग गूगल मीटिंग पे स्टूडेंट्स के साथ में मिलते हैं, पेड कोर्सेज में आपकी है ना गूगल मीटिंग्स होती है, वहाँ पे जो भी बच्चों को जो भी कुछ क्वेरी होती है वो अपने क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं और हम वहाँ पे क्या करते हैं, उनके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको हमारे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य के बैचेस के अंदर अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप दिए हुए नंबर पे हमको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, बैच की रिगार्डिंग पूरी जानकारी ले सकते हो। और अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जून के एग्जाम के लिए 2024 जून एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करने का सोच रहे हो, तो आप हमारे बैचेस के अंदर डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंसिस्टेंट होकर अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं हम हमारी आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होगा और आई होप कि इस वीडियो से काफी सारे बच्चों को हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि जो टॉपिक है वो आप लोगों ने ही सजेस्ट किया है और आप लोगों ने ही पूछा है मुझसे बार बार कि मैम टाइम टेबल हम कैसे बनाएं, कैसे एक सही तरीके से हमारा डेली का रूटीन होना चाहिए पढ़ाई करने का। ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हम या तो ऑफिस जाते हैं तो हमको टाइम नहीं मिल पाता है, हम कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं कॉलेज की, तो हमको टाइम नहीं मिल पाता है। कुछ विमेन्स बोलती है कि हम हाउस वाइफ हैं तो हम घर के काम में ही रह जाती हैं, तो हमको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो हम किस तरीके से अपना डेली का रूटीन सेट करें, अपना डेली का स्केड्यूल सेट करें, सो दैट हमारा जो काम है वो भी हैम्पर ना हो, पढ़ाई है वो भी हैम्पर ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपकी प्रॉपर स्केड्यूल के बारे में, प्रॉपर टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे।
सबसे पहले तो आपको ये सेट करना है कि आपका डेली का स्केड्यूल क्या है, ठीक है? जो मैं आपको अभी आपका टाइम टेबल बताने वाली हूँ, वो सभी बच्चों के लिए होने वाला है, लेकिन अब हर एक बच्चा अलग है, ठीक है? हर एक बच्चे की जो डेली बिज़ी लाइफ़ है, डेली स्केड्यूल जो है वो अलग-अलग है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना डेली का स्केड्यूल देखना है कि अगर मैं ऑफ़िस जाता हूँ, अगर मैं कॉलेज जाती हूँ, अगर मैं हाउसवाइफ़ हूँ या अगर मैं ये काम करती हूँ, तो इन काम के अलावा कितना स्पेसिफ़िक प्रॉपर टाइम है जो मैं अपनी पढ़ाई को दे सकती हूँ, ठीक है? आपको अपना पूरा डेली का स्केड्यूल देखना है, एक दिन बैठ के सोच विचार करना अच्छे से, ठीक है? उसमें देखना कि भई इतना-इतना काम है जो मैं पूरे दिन भर में करती हूँ, ऑफ़िस जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ठीक है? इसके अलावा इतना स्पेसिफ़िक टाइम है, 4 घंटे है, 5 घंटे हैं, जो मैं प्रॉपरली अपनी पढ़ाई को दे सकती हूँ, ठीक है? जो भी आपका टाइम है, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना भी आप दे सकते हो पूरे दिन में, आपको अपना खुद का टाइम सेट कर लेना है कि भई ये 5 घंटे जो है, इन 5 घंटे में मैं अपनी पढ़ाई जो है पूरे दिन की अच्छे से कर सकती हूँ। या फिर 4 घंटे हैं, 4 घंटे मैं अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकती हूँ। तो आपको अपना टाइम देखना है कि भई कितना टाइम मैं पूरे दिन का पढ़ाई के लिए दे सकती हूँ। और ये सिर्फ़ 1 दिन की बात नहीं है, ये आपके पूरे जब आपका जून का पेपर होगा 10 तारीख से आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट है, 10 जून तक आपको पूरा इस टाइम टेबल को फ़ॉलो करना है, तो उसके अकॉर्डिंग सोच समझ के बनाना, ठीक है? ऐसा नहीं कि आज तो मैंने सोच लिया कि ठीक है, मैं तो 10 घंटे तक अपनी पढ़ाई करूँगी, 2 दिन पढ़ाई करी, तीसरे दिन है ना, वो हो गए, गुल हो गए, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। जो आपको टाइम टेबल सेट कर रहे हो, उसको आपको कंटीन्यूअसली कंसिस्टेंट रह के उस पे फॉलो भी करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम सेट करना है कि रोज़ का मैं 4 घंटे पढ़ सकती हूँ या मैं 5 घंटे पढ़ सकती हूँ। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? और वो जो आप टाइम निकालोगे, पढ़ाई के लिए जो आपने टाइम निकाला है, उस टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई ही करनी है। फिर ये नहीं कि मैं 5 घंटे पढ़ूँगी, लेकिन 5 घंटे में थोड़ा-सा मेरे को है ना बार-बार मैं रसोई में जाके रसोई का काम कर लूँगी, थोड़ा-सा मैं ये काम कर लूँगी, नहीं। जो पढ़ाई के लिए टाइम निकाला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई को ही डिनोट करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई को ही देना है, ठीक है? उस बीच में कोई फ़ोन नहीं चलाना है, कोई खाना-पीना, दोस्त के साथ में, यारी के साथ में बात कुछ नहीं करना है। सिर्फ़ पढ़ाई करनी है 5 घंटे, 4 घंटे जो भी टाइम आपने निकाला है उस टाइम में, ठीक है? तो सबसे पहले अपना खुद का टाइम देख लो कि कितना टाइम मैं डेली का डिनोट कर सकती हूँ 3-4 महीने के लिए अपनी डेली पढ़ाई के लिए, ठीक है? अब आपने टाइम दे दिया कि भई मैं 4 घंटे या 5 घंटे अपनी डेली की पढ़ाई को दे सकती हूँ। ना हम ज़्यादा ले रहे हैं, ना हम कम ले रहे हैं। 4-5 घंटे स्पेसिफ़िक है कि भई मैं है ना रोज़ का अपने 5 घंटे पढ़ाई को दे सकती हूँ, ठीक है? अब टाइम देने के बाद में क्या करना है, आपको ये सेट करना है कि पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर्स होते हैं आपके यूजीसी नेट के अंदर, ठीक है? तो आपको देखना है कि मेरा कौन-सा पेपर सबसे ज़्यादा वीक है और कौन-सा मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। जो वीक है, उस पे आपको डेफ़िनेटली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपको लगता है कि भई मेरा थोड़ा अच्छा है, थोड़ी-सी पकड़ कम है, तो मैं थोड़ी प्रैक्टिस करके मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। लेकिन ये पेपर मेरा थोड़ा ज़्यादा वीक है, तो इस पे मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है? वो आपको देखना पड़ेगा अपना खुद का। पेपर 1 अगर ज़्यादा वीक है आपका, तो आपको ये नहीं करना है कि मैं 5 घंटे पढ़ाई के लिए निकाले हैं, तो 4 घंटे पेपर 2 पढ़ रही हूँ, 1 घंटे पेपर 1 पढ़ रही हूँ। नहीं, पेपर 1 वीक है, तो जो वीक है, उस पे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है? पेपर 2 वीक है, तो जो वीक है, उस पे ज़्यादा टाइम देना है। पेपर 1, पेपर 2 दोनों को आपको डेली पढ़ाई करनी है। अब एक और क्वेश्चन है, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम पहले 3-4 महीने या 2-3 महीने पेपर 1 कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 1-2 महीने पेपर 2 कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा हम पढ़ाई कर सकते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो और ऐसा कर भी मत लेना, ठीक है? क्यों? क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 कोई भी आप अगर एक पेपर को पहले पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं, आप चाहे 5 महीने पढ़ लो, चाहे 5 साल पढ़ लो। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हाँ, आज मैंने पूरा 5 सालों में पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है या फिर पूरे 5 महीने में मैंने पूरा पेपर 1 जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है या फिर पेपर 2 जो है वो मेरा पूरा 100% कंप्लीट हो चुका है, मेरे को सब कुछ आता है अब इसके अंदर, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? सब कुछ हमको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि अब हमको सब कुछ आ रहा है इसके अंदर 100% हमको सब कुछ आता है, नहीं, ठीक है? तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ लेकर चलना है, तो ये मत सोचना कि एक दिन मैं पहना पेपर 1 कर लूँगी या फिर दूसरे दिन पेपर 2 कर लूँगी, नहीं। पेपर 1, पेपर 2 दोनों हमको एक ही दिन में साथ लेकर चलने होंगे, तभी दोनों का सिलेबस एक साथ में कंप्लीट हो पाएगा और दोनों को एग्ज़ाम के लिए हम एक साथ में तभी प्रिपेयर कर पाएँगे, ठीक है? तो टाइम डिनोट कर लेना, टाइम डिनोट करने के बाद में आपको जो वीक एरिया है पेपर 1 या फिर पेपर 2 जो ज़्यादा वीक है उसके लिए ज़्यादा टाइम दे देना थोड़ा-सा 1 घंटा उसके लिए ज़्यादा दे देना, ठीक है? जो थोड़ा-सा कम वीक है, जो आपको लगता है कि भई मेरा ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसको थोड़ा-सा कम टाइम दे देना। अब जो भी आपका है वीक, स्ट्रॉन्ग वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टाइम आपने अलग-अलग बाँट लिया, ठीक है?
अब क्या करना है, अब आपने देख लिया कि भाई मेरे को 4 घंटे में पढ़ाई करनी है। अब 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको 4 घंटे तो जो पढ़ाई करनी है वो करनी ही है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, 1-1.5 घंटा आपको एक्स्ट्रा देना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। आपको उसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। रोज का टारगेट रखना कि मेरे को एटलीस्ट 50 क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिला के सॉल्व करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो 1-1.5 घंटा आपको देना है उन 50 से 60-70 क्वेश्चंस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जो भी कुछ आपने पढ़ा है वो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सको, एनालाइज कर सको कि भाई जो मैंने आज के दिन में पढ़ा है क्या वो सच में मेरे को समझ में आया भी या फिर नहीं समझ में आया, या फिर मेरा आज का दिन ऐसे ही वेस्ट चला गया, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए 1-1.5 घंटा उसके अलावा देना पड़ेगा। 1 घंटा दे दो, आधा घंटा दे दो, आपका जितना भी टाइम आप दे सकते हो उतना टाइम दो, लेकिन आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है कुछ क्वेश्चंस की पेपर 1 और पेपर 2। कहने का ये मतलब है, ठीक है। अब प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस करने के बाद में अब क्या करना है, अब बच्चों का एक और डाउट होता है कि मैम अब रिविजन कैसे करें, रिविजन करने की कोई स्ट्रेटेजी बता दो। तो रिविजन करना है आपको। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम एक दिन में जो भी कुछ हमने पढ़ा है क्या हम रात को सोने से पहले उसका सारा रिवाइज कर लें क्या? ठीक है भाई, बढ़िया बात है, कर लो ऐसे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम आज का जो भी मैंने पढ़ा है मैं कल पढ़ूं, जब कुछ भी मैं नया शुरू करूं तो वो नया शुरू करने से पहले जो भी मैंने पहले वाले दिन में पढ़ा है क्या मैं आधे घंटे बैठ के उसका एक बार रिकैप देख लूं, क्या अपने दिमाग में उसको रिकॉल कर लूं क्या? ठीक है भाई, ये भी बढ़िया बात है, इस तरीके से रिवाइज कर लो, ठीक है। कहने का ये मतलब है आपको रिवीजन करना है, चाहे आप आज के दिन में ही आपका लास्ट में टाइम निकाल के आधा घंटा पूरा रिवाइज करो, कल के दिन आप जब भी नया शुरू करो पढ़ने के लिए तो पहले अपने पुराने दिन का आज सारा कुछ रिकॉल कर लो दिमाग में आधे घंटे में, आप चाहे इस तरीके से रिवाइज कर लो। या फिर कुछ बच्चों को मैं ये भी बोलती हूँ कि भाई आप है ना मंडे टू सैटरडे पढ़ाई कर लो और फिर संडे का एक दिन निकालो, ताकि आप अच्छे से जो भी कुछ आपने इन 6 दिन में पढ़ा है, मंडे टू सैटरडे जो भी आपने पढ़ा है 6 दिन का, उस संडे वाले दिन को आपको क्या करना है, पूरा दिन आपको अच्छे से बैठ के पेपर 1 पेपर 2 जो भी कुछ आपने पढ़ा है सारा कुछ आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि एक दिन आपका रिविजन का भी हो जाएगा और आपको थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कुल मिला के बात यह है कि आपको रिविजन करना है। अब आप चाहे उसी दिन करो, अगले दिन करो, 3 दिन बाद करो, 4 दिन बाद करो, कैसे भी करो, पर रिविजन करना है, क्योंकि रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई, टाइम टेबल ले लिया, टाइम निकाल लिया, रिविजन हो गया, प्रैक्टिस हो गया। अब आते हैं बात किस पे, मैथ्स पे और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पे। बच्चे पूछते हैं मैम मैथ्स के लिए कितना टाइम दें, मैथ्स को हम किस तरीके से पढ़ाई करें, रीजनिंग को, डीआई के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करें। उसका कोई आपका मंत्र नहीं है कि भाई ये मंत्र पढ़ लो और आपके सवाल जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, नहीं। क्या करना है, उसका एक ही मंत्र है, वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो आपको डेली का टाइम मैथ्स के लिए भी निकालना है। 4 घंटे आपने पढ़ाई के लिए निकाले हैं, आधा घंटा आपने प्रैक्टिस के लिए निकाला है, उसके अलावा आपको आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। अगर आप वीक हो मैथ्स के अंदर, आपका डीआई अगर कमजोर है, आपकी रीजनिंग अगर कमजोर है, आपको आधा 1 घंटा डीआई के लिए डेली निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है डेली का आपको 1 या फिर 2 डीआई को सॉल्व करना है। आपको ये टारगेट लगा लेना है कि अभी तो 3-3.5 महीने हैं मेरे एग्जाम को, तो डेली मुझे 1 या 2 डीआई को डेली सॉल्व करना ही है, ठीक है। तो आप सोचो अगर आप रोज एक क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे डीआई का तो 3 महीने में कितने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, यानी कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके जून के एग्जाम तक, ठीक है। तो आपको डेली मैथ्स के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, डेली अपनी पढ़ाई के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। सब चीज के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब चीजों के लिए अलग अलग टाइम निकालो, चाहे वो टाइम थोड़ा कम हो थोड़ा ज्यादा हो। ये मत सोचना कि भाई मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता है, मेरे को तो सिर्फ 3 ही घंटे मिलते हैं पूरे दिन में, बाकी मैं ऑफिस में रहती हूँ, बिजी रहती हूँ, तो मेरे को सिर्फ 3 ही घंटे मिलते हैं, तो अब मैं इसमें पढ़ाई कैसे करूँ। ये सोचने में टाइम वेस्ट करने के बजाय जो 3 घंटे मिलते हैं उन 3 घंटे में ही अपनी पढ़ाई कर लो। तो भी अभी 3-4 महीने हैं, 3 घंटे भी अगर रोज के दोगे सच में वास्तव में ईमानदारी से, तो सोचो 3 घंटे में भी आप कितना अच्छा अपना जो सब्जेक्ट है पेपर 1 पेपर 2 उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय टाइम को यूटिलाइज करना शुरू करो, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना पूरा टाइम टेबल बना सकते हो, हर एक चीज के लिए स्पेसिफिक टाइम को डिनोट कर लो और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको आपका पूरा दिन का स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, आपका रूटीन कैसा होना चाहिए पढ़ाई को लेकर, आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब इसको रूटीन में लेकर आना, कंसिस्टेंटली फॉलो करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता
पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी कि भाई अब मेरे को अपना टाइम टेबल कैसे शुरू करना है और कैसे अपने रूटीन में लेकर आना है अपनी पढ़ाई को। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना, मेरे को कमेंट करके बताना कि आपने अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आपके अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो वो भी आप मेरे से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।